बंधु भाई से ने अपनी पुत्री का विवाह उस मेरी पुत्र के साथ कर दिया, परंतु दुर्भाग्यवंश वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैसे को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण को प्राप्त होगा। अपने कार्य में दक्ष वैसे अपने दवाई सहित नावों को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित नगर में पहुंचा। दोनों ससुर दवाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग जा रहा था। राजा के सैनिकों को अपने पीछे देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप कर दिया जहां वे दोनों ससुर जवाई ठहरे हुए थे, और वह स्वयं वहां से भाग गया। जब सैनिकों ने उस पैसे के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांध कर राज दरबार में ले गए, और राजा के सैनिक उन दोनों ससुर जवाई को ले जाकर बोले, हे राजन, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा ने उनकी बात सुने बिना ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दी। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी राजा की आज्ञा से उन्होंने कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन छीन लिया गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैसे की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर अत्यधिक दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में लीलावती की कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। लीलावती ने पुत्री कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, जब ब्राह्मण के घर भोजन के लिए गई थी, मैंने वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, इसलिए मुझे वहाँ देर हो गई। कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार व बंधु और भाइयों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन पर व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आए, और साथ ही अपने अपराधों के लिए श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना की। श्री सत्यनारायण भगवान की लीलावती ने इस व्रत का वह पूजन में अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिस दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन राज्य भी सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको कह सुनाया और उन सैनिकों को आज्ञा दी, दोनों मैंने पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से उनका सत्कार करते हुए कहा, हे महान भाव, तुम्हें दुर्भाग्यवंत ऐसा प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें